दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 11:16 और आज हम इंडसइंड बैंक में ट्रेड कर रहे हैं। इंडसइंड बैंक में देखिएगा, जब ये कैंडल फॉर्म हुई ना तब मेरी एंट्री बनी है एग्जैक्टली 866.75 पे। यही मेरी एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट है। हमारा जो एसएल है ना वो यही कैंडल का हाई, मतलब जिसने ब्रेकआउट दिया है ना इसी का हाई है, जो कि है मतलब ये इसके हाई के ऊपर थोड़ा सा बफर 868.30 के आसपास। और जो मैं इसके अंदर टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना वो है 860 के पास का। एक बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, बहुत ही सिंपल सा ट्रेड है और होपफुली ये प्राइस अच्छे से फॉल होगी और हमारा टारगेट देगा। अभी अगर मैं सबसे पहले तो मेरी ऑर्डर बुक अगर दिखा दूँ आपको, एक मिनट। हाँ, तो आपको पता चलेगा इंडसइंड बैंक आपको यहाँ एवरेज प्राइस दिखाई देगी 866.75 और फिलहाल में हम काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में है अभी। हमको बस वेट करना है और देखना है कि प्राइस कैसी बिहेव करती है और ये टारगेट कब तक अचीव करती है। ये जो स्ट्रेंथ के साथ इसके अंदर मोमेंटम आया ना तो ये एरिया थोड़ा सा एक हर्डल हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आज के दिन में ये एरिया ब्रेक होकर हमारा टारगेट इसने अचीव कर देना चाहिए। हम वेट करेंगे और देखेंगे कि प्राइस कैसा बिहेव करता है, और जब ये मेरा ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद मैं ये जो ट्रेड है पूरा का पूरा इसका स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो हम वेट करके ऑब्जर्व करेंगे कि इंडसइंड बैंक कैसा बिहेव करता है। दोस्तों वेट करते हैं और देखते हैं आगे। दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 11:42 और यहाँ पे मैंने 50% क्वांटिटी बुक कर ली। अभी देखिए क्यों की ना, क्योंकि ये फॉल आया 1:3 के ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा था। दैट इज वाई डर गया, मैं सीरियसली डर गया। कलेजा जो है ना एकदम गले में आके फंस गया था यार। मैंने यहाँ क्या किया ना, मेरा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ बुक कर लिया और बाकी जो है 50% क्वांटिटीज उसको मैंने ओपन रखी हुई है। अगर मैं मेरी ऑर्डर बुक दिखाऊँ तो आपको पता चलेगा इंडसइंड बैंक 866.75 पे हमने इसको शॉर्ट किया था। चलिए यहाँ पे मेरा टारगेट जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, हो गया कंप्लीट। देखिएगा 866.75 पे हमने इसको सेलिंग किया था। इसके बाद 861.65 पे मैंने 50% क्वांटिटी एग्जिट कर ली, क्योंकि भाई प्राइस बहुत जोर लगाते हुए गिरा और वो एक पॉइंट था जहाँ से वो थोड़ा सा रिवर्स करने की संभावना रखता था। दैट इज मैंने उसको एग्जिट कर दिया 861.65 पे। और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट था 50% क्वांटिटी, मैंने 860.10 पे इसको एग्जिट किया हुआ है। मैं अगेन इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। वैसे तो ऑर्डर आपके सामने ये एग्जीक्यूट हो गया था। आप इसके बाद ये देखिए, ये हमारा एसएल है, इसको भी मैं कैंसिल कर देता हूँ, अगेन रिफ्रेश कर देता हूँ। और ये है पोजीशन बुक जिसके अंदर आपको इंडसइंड बैंक का ट्रेड दिखाई देगा और ये हमारा चार्ट। देखिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही लॉजिकल ट्रेड था। और एक बात कैसा है ना दोस्तों, मैं भी भगवान नहीं हूँ, मुझे भी डर लगता है कोई भी ट्रेड डालने के बाद अगर ट्रेड अच्छा खासा भागता है और टारगेट से 10-20 पॉइंट दूर रहता है ना तब किसी को भी डर लगेगा। क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो 860.10 का था और अगर आप देखोगे ये जो कैंडल फॉर्म हुई ना ये हुई है 860.30 का लो बनाया, आप यहाँ देख पाओगे। दैट इज वाई क्या होता है ना, एक 10-20 पॉइंट से अगर बच जाए ना तो डर लगता है भाई यहाँ से रिवर्स ना कर जाए। और ये ग्रीन कैंडल बन गई तो मैंने क्या किया ना, यहाँ पे मेरी 50% क्वांटिटी एग्जिट कर दी और 50% मैंने बाकी रखी। मेरा एसएल जो है इसके ऊपर मैंने ला लिया था। अभी ये टारगेट हिट हो गया है। दैट इज वाई अभी तो कोई इसके अंदर प्रॉब्लम ही नहीं। ये ट्रेड जो है ये टोटली कंप्लीट हो चुका है। ये जो ट्रेड है इसका लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा। दोस्तों आज के ट्रेड का लॉजिक हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए बहुत ही सिंपल लॉजिक रहते हैं और सिंपल लॉजिक से मार्केट में काम करते हैं, बहुत कचरा ऐड करने की कभी ज़रूरत होती नहीं है। हम एक काम करते हैं, पहले पेंट के ऊपर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, फिर आते हैं डायरेक्टली इंडसइंड बैंक के ऊपर। अभी देखिए क्या होता है ना कि कोई भी स्विंग, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्विंग लेवल है ना, तो ये स्विंग लेवल के पास जाने के बाद कुछ ना कुछ रिएक्शन देता है स्टॉक। कोई भी स्टॉक रहो, कोई ना कुछ तो रिएक्शन देगा। एक तो वो बताएगा कि ऊपर जाने के बाद मैं ये लेवल के पास जाने के बाद मैं एक तो ऊपर भाग सकता हूँ, या फिर ये लेवल के पास जाने के बाद मैं गिर सकता हूँ। अभी ये ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये ऑब्जर्वेशन जो है ना ये वॉल्यूम एनालिसिस से आती है। अगर आपने मेरा वॉल्यूम एनालिसिस का वीडियो देखा नहीं होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप देखिएगा। इससे इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा ये स्विंग लेवल्स को ट्रेड करने के लिए। अभी देखिए ये स्विंग लेवल थी, प्राइस क्या करेगी ना, ये लेवल के पास जाएगी और यहाँ से एक दिन पहले कुछ ना कुछ रिएक्शन दिखेगी। फॉर एग्जांपल अगर ब्रेकआउट होना है तो स्ट्रांगली ब्रेकआउट हो जाएगा और दूसरे दिन वो एक फॉलो थ्रू देगा, या फिर ये जो स्विंग लेवल है इससे अगर गिरना होगा तो ये यहाँ जाके रिजेक्शन कैंडल फॉर्म कर देगा। फिर दूसरे दिन हम बोल सकते हैं कि शायद यहाँ से ट्रेड कर सकता है, लेकिन ट्रेड करने के लिए भी और भी हम थोड़ा बहुत एनालिसिस इसके अंदर ऐड करते हैं, क्योंकि कंफर्मेशन ले अगर कंफर्मेशन नहीं लेते हैं तो ट्रेड हमारे गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दैट इज़ वाई कंफर्मेशन लेना है कभी भी इंपॉर्टेंट होता है। अभी आज के ट्रेड के ऊपर आते हैं, देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे।
इसके अंदर और नीचे फॉल होने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अगर सेक्टर ने थोड़ी बहुत मोमेंटम दे दी ना, तो ये इंडसइंड बैंक आज बहुत फॉल हो सकता है सीरियसली। लेकिन पता नहीं, अभी एक ऑब्वियस सा टारगेट था जो कि अचीव हो गया और हम एग्जिट हो गए। इसके बाद अगर फॉल होता है तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी डेली के टाइम फ्रेम में आते सारी चीज़ें मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्राइस क्या करिए, प्राइस यहाँ से लेके, मैं फिर से बोलता हूँ, बहुत पीछे जाने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, इतना कचरा एनालिसिस करते नहीं है हम। प्राइस जो है अगर आप देखोगे तो सिंपली ये एक लोअर लो बनाया था और ये एक स्विंग लेवल थी, सिंपली एक स्विंग लेवल थी। और अगर आप देखोगे तो ये एक वीकली लेवल भी थी, ये एक वीकली लेवल भी थी। सो अगर डेली के टाइम फ्रेम में आते हैं तो हमको एक दिन पहले पता चल रहा है कि प्राइस ऊपर गई और यहाँ से रिजेक्ट हुई। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आते हैं। अगर आप देखोगे प्राइस ने क्या किया है, प्राइस शार्पली ये लेवल को टच किया, बहुत बड़ा वॉल्यूम है। अगर आप ये वॉल्यूम देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम पिछले कुछ दिनों में ऐसा वॉल्यूम ही नहीं आया था जितना वॉल्यूम ये लेवल को टच करने के बाद आया। अभी ये लेवल को टच करने के बाद ही आया तो ये लेवल ही इंपॉर्टेंट होगी। इसका भी एनालिसिस हम क्या करते हैं ना कि देखिए, वॉल्यूम आ रहा है ना तो कोई ना कोई एरिया होता है जहाँ पे वॉल्यूम आता है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आ जाएगा, आता है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम आएगा ही नहीं करके, वॉल्यूम कहीं भी आ सकता है। लेकिन अगर आपके पास कोई स्विंग लेवल्स हो और वहां पे अगर वॉल्यूम आ रहा है तो उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे ये कल के दिन में वॉल्यूम आया था जो कि सिग्निफाई कर रहा है कि ये कल के दिन में, इन द सेंस फ्राइडे के दिन में वॉल्यूम आया था, ये सिग्निफाई कर रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जिसके कारण इतना बड़ा वॉल्यूम आ रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं या फिर हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठे हैं। लेकिन कल का दिन कंप्लीट होने के बाद हमको तो यही पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे सेलर्स है, दैट इज वाई प्राइस नीचे आ गई, नीचे आके क्लोज होगी। आज के दिन में क्या हो रहा है ऑब्जर्व कीजिए। प्राइस नीचे ओपन हुई, अगेन ये लेवल को हिट किया है। ये वाली लेवल जो है इसको मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। देखिए अगेन ये लेवल को हिट किया है। ये लेवल को हिट करने के बाद दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम यही बना है। इसके बाद भी अगर आप देखोगे प्राइस ऊपर गई, यही पे एक हाईएस्ट वॉल्यूम आया है। ये दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम तो नहीं बना है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम, ये बहुत बढ़िया और बहुत हाई वॉल्यूम है एज कम्पेयर टू द नॉमिनल वॉल्यूम ऑफ द डे। मतलब जो नॉर्मल वॉल्यूम है ना, उनके कंपेरिजन में बहुत बड़े वॉल्यूम्स आए। यहाँ पे ये वॉल्यूम आने के बाद जब ये कैंडल ने ये लेवल को क्रॉस ओवर कर दिया, नीचे क्रॉस कर दिया, तो इसने ये कंफर्म कर दिया कि भाई अब प्राइस ऊपर जा नहीं सकती है। दैट इज़ वाई यही लेवल पे हमने हमारी शॉर्टिंग की पोजीशन बनाई थी, ये लेवल पे। और हमारा टारगेट क्या था, ऑब्जर्व कीजिए, बहुत ही सिंपल है। मैं एक सेकंड के लिए, आप वीडियो पॉज कर लीजिए और ऑब्जर्व कीजिए, आपको टारगेट भी पता चल जाएगा। टारगेट क्या था, अगर आपने पॉज करके देखा होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो देखिए ये एरिया ऑब्जर्व कीजिए क्या है, क्या दिखाई दे रहा है ये एरिया में। ये एरिया में क्या हो रहा है ना, प्राइस सिंपली एक ही लेवल को बहुत बार टच करिए, एक बार टच किया है, 2 बार टच किया है, 3 बार टच किया और फिर ये स्ट्रेंथ के साथ ब्रेकआउट हो गया। अभी देखिए ये जो एरिया है ना, इसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं, क्योंकि इसको हम बाइंग के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, वो तो ये लेवल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो वॉल्यूम्स आए ना बहुत बड़े बड़े। यहाँ पे तो हमको ये पहले सिग्निफाई कर रहा है कि भाई यहाँ से कुछ ना कुछ हलचल हो सकती है, जो ये हलचल थी जिसको हमने कैप्चर करने की कोशिश की और हमारा टारगेट भी यही लेवल का था। बहुत ही सिंपल ट्रेड था और यही सिंपल सिंपल लॉजिक से हम ट्रेड करते हैं। लेकिन मैं और एक बात बताना चाहूँगा, ये लेवल्स के पास आने के बाद ऑब्जर्वेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। ये लेवल्स के पास क्या क्या चीज़ें हो रही है, इसके अंदर हम स्ट्रेंथ एनालिसिस ऐड कर सकते हैं, एंट्री मेथड्स ऐड कर सकते हैं, इसके बाद इसके अंदर और वॉल्यूम एनालिसिस ऐड कर सकते हैं और बहुत सारी ढेरों चीज़ें रहती है। यही छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, अगर आपको सीखनी होगी तो आप मेरे लाइव ट्रेडिंग की वीडियो से आराम से सीख सकते हो। इवन मैंने बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस बनाए हैं जिनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में और एज वेल एज एट द एंड ऑफ द वीडियो भी ज़रूर मिल जाएगी, तो उनको भी ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ये वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।